हेलो दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का ये सेवक आपके लिए हाजिर है। और अभी अभी समाचार मिला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को महाभियोग के जो आरोप थे बरी कर दिया गया है। अब किस प्रकार से वो बरी हो गए, ये न्याय किस तरह से हुआ, इसलिए आज हम न्याय के बारे में विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हम इसमें बाइबल की उन सभी भविष्यवाणियों के बारे में बातें कर रहे हैं जो कि रैप्चर और सेकंड कमिंग के बारे में हैं। और आप जानते हैं कि जो न्याय है या परमेश्वर का न्याय है, जो जजमेंट है, वो शीघ्र प्रकट होने वाला है। और जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा तब ही सब बातें जो अंधकार में छिपी हुई हैं सामने आ जाएंगी। और पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। सो दोस्तों, आज के विषय पर हम आते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और अजीज़ों, परमेश्वर का ये वचन बताता है कि समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। अब ये किस समय की बात हो रही है अजीज़ों? ये समय है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब वही न्याय करेंगे। न्याय करने का अधिकार मुझे और आपको नहीं दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो क्यों आएंगे? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आ रहे हैं कि वो मेरा, आपका और सारे जगत का न्याय करें। और ये न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। परमेश्वर ही वह है जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारी कायनात को बनाया, इस पृथ्वी पर सारे जीवन को बनाया, सारे मनुष्यों को बनाया। और परमेश्वर एक दिन आकर सारी मनुष्य जाति का न्याय करेगा और उसका न्याय खरा और सच्चा होने वाला है। और ये न्याय करने का अधिकार केवल उसके पास है। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उनके आने का मकसद, जो सबसे बड़ा मकसद होगा, वो न्याय का होगा। वो न्याय करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, समाचार आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया था। उन पर यह दोष लगाया गया था कि जानबूझ करके उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में जो कैपिटल है उस पर हमला करवाया। वो खुद राष्ट्रपति थे और उसके बाद भी उन्होंने अपने ही राज्य में, अपने ही शासन में, अपनी ही सरकार की उस इमारत पर हमला करवाया जो जहां पर कि सारे कानून बनाए जाते हैं। ये आरोप उन पर लगाया गया था और उन पर महाभियोग चलाया गया। जब महाभियोग चलाया गया तो जो मेजोरिटी थी, जो विपक्ष की पार्टी है डेमोक्रेट, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। उनको ये आवश्यकता पड़ी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसी के ही कुछ सदस्य टूटकर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ वोट करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको चाहिए था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन, उसके 17 सीनेटर टूटकर डेमोक्रेट्स के साथ वोट करें। और उन्होंने ऐसा नहीं किया और जो महाभियोग था वो हार गया और प्रेसिडेंट ट्रंप बरी हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया हुई जिसके कारण से प्रेसिडेंट ट्रंप को बरी किया गया, वो इस बात पर आधारित थी कि कितने लोग किस तरह से वोट देंगे। और दोस्तों, यही एक जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र का दोष है। जो मेजोरिटी चाहती है वही कर देती है। और मेजोरिटी को अपनी तरफ करने के लिए लोग हर तरह के दांव पेच खेलते हैं, हर तरह के झूठ बोलते हैं। और झूठ बोल बोल कर लोग किसी भी देश के चुनाव को भी जीत सकते हैं और किसी भी तरह का कानून पास कर सकते हैं। और यही प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी की कमजोरी है कि यदि मेजॉरिटी चाहे, बहुसंख्यक लोग चाहें,
तो वो दिन को रात और रात को दिन, झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकते हैं। जिस बात पर अधिकांश लोग वोट दे दें वही बात सही मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो न्याय सही नहीं है। और यहीं पर इसलिए कहा गया है कि समय के पहले किसी बात का न्याय न करो। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जान करके वो हमला करवाया या नहीं करवाया, ये केवल परमेश्वर ही जानता है। वही अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। किसी के हृदय में क्या है ना मेजॉरिटी जानती है और ना माइनॉरिटी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है किसी व्यक्ति के दिल में छुपा हुआ राज क्या है। परमेश्वर जानता है कि आपके दिल में छुपा हुआ राज क्या है। परमेश्वर जानता है कि आप किस परिस्थिति में हैं। परमेश्वर जानता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या चुनौती आपके सामने है, क्या परीक्षा आपके सामने है, क्या मुसीबत आपके सामने है, क्या संकट आपके सामने है। जो इंसान हैं वो बाहर की बातों को देखते हैं, वो दिल की बातों को नहीं देखते। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हम कई बार लोगों का न्याय करते हैं। यहाँ तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बरी सिद्ध कर दिया गया, लेकिन कई बार लोग न्याय करते हैं और निर्दोष लोगों को भी सजा दे देते हैं। अजीज़ों, मुझे और आपको न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया। न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। और मैं नहीं जानता कि प्रेसिडेंट ट्रंप निर्दोष हैं या उन पे जो दोष लगाए गए थे वो सही है। समाचार ये है कि वो बरी हो गए हैं और निर्दोष घोषित हो गए हैं। अब कोई नहीं जानता कि उनके दिल में क्या था, उन्होंने क्यों जो भाषण दिए वो दिए। लेकिन एक दिन आएगा जब अंधकार की छिपी बातें, जो बातें किसी इंसान के दिल में छिपी हैं, परमेश्वर उनको प्रकट कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद यही है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं कि वो न्याय करें। और प्रभु यीशु मसीह के आने के और प्रभु यीशु मसीह के न्याय के दो पहलू होंगे। पहला पहलू ये होगा कि जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग धर्मी हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष देंगे, उनको रिवार्ड्स देंगे, उनको प्रतिफल देंगे, उनको महिमा देंगे, उनको अपने राज्य में शामिल करेंगे, उनको अनंत काल का इनहेरिटेंस देंगे, अनंत काल की विरासत देंगे। अजीज़ों, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या आप एक खरा और अच्छा जीवन जी रहे हैं? लेकिन इन सब के बावजूद भी आप विषम परिस्थितियों में हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, संकटों का सामना कर रहे हैं, सताव का सामना कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई या बहन, अगर ऐसा है तो आप धीरज धरें। समय आने वाला है, कलीसिया उठाई जाएगी और तब प्रभु यीशु मसीह का न्याय प्रकट करेगा। वो अपने सिंहासन पर विराजमान होकर आपको निर्दोष घोषित करेगा। वो आपको अपनी महिमा में शामिल करेगा। वो आपको आपकी जीवन में जो जीवन आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया है उसके लिए प्रतिफल देगा। वो आपको आदर, सम्मान और प्रशंसा देगा। तब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके न्याय सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे, तब एक सेवक के रूप में परमेश्वर की ओर से आपकी प्रशंसा होगी। इसलिए आप धीरज धरें। वचन कहता है कि जो धीरज धरेगा, अंत तक धीरज धरेगा, वो उद्धार को प्राप्त करेगा। तो आप घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और उनका न्याय प्रकट होगा। तो पहला पहलू जो प्रभु यीशु मसीह के आने का और उसका न्याय का है, न्याय का यह है कि वो अपने लोगों को आशीष देगा, उनको प्रतिफल देगा और अनंत महिमा में उनको शामिल करेगा। लेकिन अजीज़ों, सिर्फ ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आने का और न्याय का दूसरा पहलू भी है। और वो पहलू ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते,
जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर के संदेश को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं, परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर दंड देगा। और परमेश्वर का दंड बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। परमेश्वर जब आएगा, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तो वो एक राजा के रूप में आएंगे और वो इस संसार का, सारे जगत का न्याय करेंगे। और उन सभी लोगों को जिन्होंने उनको ठुकराया है, उनको तुच्छ समझा है और उनकी ओर पीठ कर दी है, और प्रभु यीशु मसीह के संतों को, उसके सेवकों को, उसके लोगों को सताया है, प्रभु यीशु मसीह उनको दंड देंगे। और ये दंड ये होगा कि ये सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाएंगे और अनंत काल तक आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और वहाँ पर उनको अनंत काल के लिए दर्द और तड़फ महसूस होगी और वो वहाँ से कभी नहीं बच सकेंगे। अजीज़ों, इतना सोचते ही, ऐसा सोचते हुए भी इंसान का दिल कांपता है कि जब आप परमेश्वर की सारी आशीषों से वंचित हो जाएंगे, परमेश्वर की ज्योति से, उसकी महिमा से दूर हो जाएंगे, आग की झील में डाले जाएंगे और अनंत काल तक आप वहाँ आग की झील में जलते रहेंगे और तड़पते रहेंगे। मेरे दोस्त, बहुत ही भयानक अंत उनका होने वाला है जो परमेश्वर को ठुकरा देते हैं और उसको तुच्छ समझते हैं, उसके वचनों का और उसके सेवकों का और उसके संतों का निरादर करते हैं, उनको सताते हैं। आप आज किस स्थान पर खड़े हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आपने अपना जीवन उसको दिया है? यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है तो आप तैयार रहें, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो आपको अपनी महिमा में बुला लेंगे और आप उठा लिए जाएंगे कलीसिया के साथ और न्यू जेरूशलेम के नागरिक कहलाएंगे और अनंत काल के लिए आपको विश्राम मिलेगा। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्त, दूसरी तरफ मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यदि आपने उसको ठुकरा दिया है, भले ही आप कितने अच्छे कर्म करते हो, भले ही आपका जीवन कितना स्वच्छ और साफ सुथरा हो, लेकिन यदि आपने परमेश्वर के दिए हुए उद्धार को ठुकराया है, यदि परमेश्वर के दिए हुए संदेश को ठुकराया है, यदि आपने परमेश्वर के दिए हुए वचनों को ठुकराया है, तो अनंत दंड आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप आग की झील में डाले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए तड़पते रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आप उसमें तड़पते रहेंगे और कभी भी आपका उद्धार या मोक्ष नहीं हो सकेगा। तो आज ही आप पश्चाताप करें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और आने वाले दंड से बच सकें और आने वाले महिमा में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप इस संदेश को समझ सकें और इसके अनुसार अपने जीवन को बदल सकें। आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, वो आपको आशीष दे। धन्यवाद।